नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी की। जियोग्राफी फर्स्ट सेमेस्टर में जियोग्राफी में आपको पढ़ना है फिजिकल जियोग्राफी। तो अगर आपने अभी तक जियोग्राफी में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, पेपर आपका नज़दीक आ चुका है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फिजिकल जियोग्राफी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स को लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर को आप उठाकर देखोगे तो 2 से 3 साल के पेपर अगर आप एनालाइज करोगे तो यही सारे प्रश्न आपको बार बार रिपीटेड प्रश्न मिलते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर करना है, क्योंकि ये सारे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो आइए बिना देर किए हुए प्रश्न और उसके आंसर को देखते हैं, कौन सा प्रश्न है और उसका आंसर कैसे हमें लिखना है। पहली बार आप एग्जाम दे रहे हैं, कैसे करना है सब डिटेल में आप इस चैनल पर पाएंगे, सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। देखिए, सबसे पहला जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, भू संतुलन क्या है। फिजिकल जियोग्राफी का ये 3 नंबर का प्रश्न होता है। ये प्रश्न जो आता है आपको, भू संतुलन क्या है, ये 3 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। तो भू संतुलन क्या है, तो देखिए, भू संतुलन को अंग्रेजी में लेस्ट्रोलेसी कहा जाता है, या पृथ्वी की प्रॉपर्टी और मेंटल के बीच संतुलन की स्थिति को दर्शाता है। भू संतुलन का अंग्रेजी जो होता है लोस्टिसी कहा जाता है, ठीक, या पृथ्वी की प्रॉपर्टी और मेंटल के बीच की संतुलन स्थिति को बनाने को कार्य करता है, संतुलन स्थिति को दर्शाता है। जब किसी स्थान पर भारी बोझ जैसे कि हिमनद या पर्वत होता है तो वह प्रॉपर्टी नीचे की ओर दब जाती है, और जब वह बोझ हटता है तो प्रॉपर्टी फिर उभर जाती है। इसे स्टोटिक समायोजन कहते हैं। भू संतुलन यह सुनिश्चित करता है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार संतुलन में रहे। यह सिद्धांत पहाड़ों की ऊंचाई, समुद्र तल के उतार चढ़ाव आदि को समझने में मदद करता है। तो देखिए, भू संतुलन जो होता है, जैसे कि आप यहाँ पर कोई भी और एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आप क्या करते हो, एक मान लीजिए आपके पास ये क्षण है, ये आप यहाँ पर 2 पिलर रख दीजिए और पिलर पर आप एक क्षण रख दीजिए। देखिए, इस पर आप 2 किलो का वाट रख दीजिए, 2 किलो का एक वाट रख दीजिए। जब आप वाट रखेंगे तो ये क्षण आपको क्या होगी, कुछ दिन बाद ये क्षण क्या लगेगी, झुकने लगेगी, ठीक। तो वैसे ये भू संतुलन भी है। जब कहीं पर क्या होता है, हिमनद जैसे या पर्वत का निर्माण होता है, जैसे हिमनद या पर्वत बोझ लादा जाता है पृथ्वी की किसी भी एरिया पर, भू प्रॉपर्टी पर, तो क्या होता है, नीचे की ओर दबाव जाता है, दबता है। वह बोझ जब हट जाता है तो भू प्रॉपर्टी फिर से उभर जाता है, ठीक। जैसे वो बोझ हटा लिया जाता है फिर से वो उभरने लगता है धीरे धीरे। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसोस्टेटिक कहते हैं, समायोजन कहते हैं। भू संतुलन यह सुनिश्चित करता है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार संतुलन में है। यह सिद्धांत पहाड़ों की ऊंचाई, तल के उतार चढ़ाव को समझने में मदद करता है। तो ये भू संतुलन जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार आपको जरूर कर लेना, 3 नंबर के लिए बहुत ही रामबाण प्रश्न है, ठीक। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलें। तो अगला प्रश्न आपका गेसर तो आप इसको रट ही लीजिए, नहीं याद होता तो रट ही लीजिए, लेकिन आपको हम क्लास में याद कराने की गारंटी लेते हैं। आप अगर क्लास बढ़िया से देखते हैं तो आप क्लास में ही याद करके जाओ और पेपर में ऐसे ही छाप कराओगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार जरूर करना है आपको। आइए देखते हैं गेसर क्या है। गेसर एक प्रकार का गर्म पानी का फव्वारा होता है। गेसर क्या होता है, एक गर्म पानी का फव्वारा होता है जो समय समय पर धरती की सतह से भाप और पानी के रूप में फूटता है। देखिए, छोटे से शब्दों में समझने का प्रयास कीजिए। गेसर क्या होता है, गेसर एक गर्म पानी का फुहारा होता है जो कि समय समय पर धरती की सतह से भाप के रूप में फूटता है। धरती से भाप के रूप में ये समय समय पर फूटता है, या भू ऊष्मीय क्रियाओं का परिणाम होता है। या क्या होता है, भू ऊष्मीय क्रियाओं का परिणाम होता है। गेसर उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ ज्वालामुखी गतिविधियाँ होती हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि गेसर कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सरल शब्दों में आप देख पा रहे हैं कि गेसर उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर ज्वालामुखी गतिविधियाँ होती हैं। कहने का मतलब जहाँ पर ज्वालामुखी फूटता है, जहाँ पर ज्वालामुखी होता है, वहीं पर ये गेसर पाया जाता है। ये गेसर उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ ज्वालामुखी जैसे गतिविधियाँ होती हैं।
जब भूभाग में पानी गर्म होकर भाप में बदलता है, जब भूभाग में का पानी गर्म होता है और भाप में बदलता है तो वह उच्च दबाव बनाकर सतह पर एक विस्फोट के रूप में बाहर निकलता। हाँ, जैसे कि आप देखिए, एक अगर आप कभी भी गैस पर रख दीजिए, गैस का बीकर एक गैस ले लीजिए और बीकर में पानी रख दीजिए। जब पानी उबलता है, भाप बनता है, तो उसके ऊपर एक ढकनी रख दीजिए, एक प्लेट रख दीजिए ढकनी। देखिए जब भाप बनती है तो इतना प्रेशर होता है कि वो ढकनी उठने लगती है। अगर उस पर आप आधा किलो का बाट भी रख देंगे और शायद वहाँ पर जो आपने ये लिया है बीकर जो लिया है बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में रहेगा तो आपका 1 किलो का बाट भी उठा देगा। तो यहीं पर यही कह रहा है यहाँ पर कि वह उच्च दबाव बनाकर सतह पर एक विस्फोट रूप लेकर बाहर निकलता है। विश्व प्रसिद्ध गेसर ओल्ड फेथफुल अमेरिका के योलेंटन नेशनल पार्क में स्थित है। यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जा रहा है कि विश्व प्रसिद्ध गेसर, जो विश्व प्रसिद्ध गेसर है वो ओल्ड फेथफुल अमेरिका के योलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में स्थित हो येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। गेसर जलवायु अध्ययन और भू ऊष्मीय ऊर्जा के लिए भी उपयोगी है। गेसर क्या है? जलवायु और भू अध्ययन के ऊष्मीय ऊर्जा के लिए भी उपयोगी होता है। तो ये गेसर होता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 नंबर के लिए रामबाण है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार आपको करना ही तो करना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है वलन के प्रकार। एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न आता है, वलन से आप क्या समझते हैं, तो इसको भी देखना है आपको। तो आइए वलन के प्रकार की पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए वलन जिसको हम फोल्डिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? फोल्डिंग। वलन फोल्डिंग वह प्रक्रिया है, वलन फोल्डिंग वह प्रक्रिया है जिसको हम फोल्डिंग कहते हैं। तो हम कहें वलन वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सतही परतें आंतरिक बलों के कारण मुड़ जाती है। जिसमें पृथ्वी की सतही परतें, जो पृथ्वी की सतह वाली परतें होती हैं वो आंतरिक बलों के कारण मुड़ जाती हैं। वलनों के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो देखिए वलन जो होता है, फोल्डिंग जो होता है, ये पृथ्वी की सतही परतें आंतरिक बलों के कारण मुड़ जाती हैं और ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक समवर्ती वलन होता है, एक विषमवर्ती वलन होता है। ठीक, समवर्ती वलन और विषमवर्ती वलन। तो समवर्ती वलन जिसमें दोनों ओर की परतें समान रूप से झुकी होती हैं। समवर्ती वलन में क्या होता है, जैसे कि प्लेट है तो दोनों ओर से ये समान रूप से झुकेंगी। ठीक, लेकिन विषमवर्ती वलन जिसमें एक ओर की परत अधिक झुकी होती है, इसके अतिरिक्त ओवरफोल्ड नए रेखीय वलन भी होते हैं। देखिए विषमवर्ती वलन जो होता है इसको समझिए विषमवर्ती वलन। जैसे कि समवर्ती वलन क्या होता है, दोनों साइड से बराबर झुकी होती है। विषमवर्ती इस तरह देख लीजिए, इधर कम झुकी इधर ज़्यादा झुकी है, तो ये विषमवर्ती वलन हो गया। और यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ पर ये भी है कि इसके अतिरिक्त ओवरफोल्ड नैप और रेखीय वलन भी होते हैं। तो यहाँ पर ये मेन 2 प्रकार के होते हैं, समवर्ती वलन, विषमवर्ती वलन, लेकिन इसके अतिरिक्त भी होते हैं। जैसे कि अतिरिक्त ओवरफोल्ड हो गया, नैप हो गया और रेखीय वलन भी होते हैं। वलन पर्वत निर्माण की प्रक्रिया का प्रमुख भाग होते हैं। वलन क्या होते हैं? पर्वत के निर्माण का प्रक्रिया जो होती है उसके प्रमुख हिस्से होते हैं, प्रमुख भाग होते हैं। ठीक, जैसे हिमालय वलित पर्वत है। क्या है? हिमालय वलित पर्वत है। तो ये वलन जो होता है ये पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया का एक प्रमुख हिस्सा होता है, ये कहें तो। ठीक, तो ये वलन होता है। ये भी 3 नंबर में प्रश्न पूछा ही जाता है। ये सब प्रश्न जो हैं आपके 3 नंबर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका जो एग्ज़ाम होता है, ये जो आपका ये जियोग्राफी का एग्ज़ाम होता है, ये 75 नंबर का होता है। यूनिवर्सिटी द्वारा 75 नंबर का एग्ज़ाम कराया जाता है। ठीक, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन आपके क्या आते हैं, 10 क्वेश्चन आपको 3 नंबर के आते हैं। तो टोटल 30 नंबर यहाँ से आपका हो जाता है। ठीक, 30 नंबर जो कि 10 क्वेश्चन होते हैं, 3-3 नंबर के होते हैं और 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होता है। उसके बाद आपके 6 क्वेश्चन आते हैं। क्या होते हैं? 6 क्वेश्चन आते हैं और जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक, 4 करने होते हैं और प्रत्येक कितने होते हैं? 6 मार्क्स के होते हैं, 6 मार्क्स के। तो यहाँ से आपको 24 मार्क्स मिल जाता है। ठीक, उसके बाद लॉन्ग में चले जाते हैं तो 10.5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। टोटल 4 क्वेश्चन रहते हैं जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक, 2 क्वेश्चन करने होते हैं और यहाँ से आपको क्या मिल जाता है? यहाँ से 21 नंबर यहाँ से आपको मिल जाता है। ठीक, 21 नंबर यहाँ से आपको मिल जाता है। तो टोटल आपका 75 नंबर का ये पूर्णांक बन जाता है। ठीक,
तो ये है एग्जाम का पैटर्न। आइए वायुमंडल की परतें देखें। तो वायुमंडल की परतें, ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं, स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर में ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप, इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ठीक। अगर आप जियोग्राफी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं या फिर बीए के किसी भी सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे वायुमंडल की परतें की। तो वायुमंडल को तापमान के आधार पर 5 प्रमुख परतों में बांटा गया है। वायुमंडल की परतें जो हैं ये तापमान के आधार पर 5 प्रकार में इनको बांटा गया, 5 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? क्षोभ मंडल, ठीक। यह पृथ्वी के सबसे निकट की परत है जहां मौसम परिवर्तन होते हैं। तो क्या है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या होता है? पृथ्वी के सबसे निकट होता है जहां मौसम परिवर्तन होता है। दूसरा है समताप मंडल, ठीक। समताप मंडल यह ओजोन परत पर स्थित होती है और सूर्य की पराबैंगनी किरणों की रक्षा करती है। तो समताप मंडल जो होता है ये ओजोन परत पर स्थित होती है, ओजोन परत स्थित होती है, यहाँ पर ओजोन परत स्थित होती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकने से रक्षा करती है, ठीक। अगला है मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या होता है? इसमें तापमान सबसे कम होता है और उल्फाएँ जलती हैं। क्या होता है मध्य मंडल में? जो होता है मध्य समताप मंडल जो होता है ये क्या होता है, इसमें तापमान सबसे कम रहता है और उल्फाएँ जलती रहती हैं, ठीक। अगला जो इसका प्रकार होता है आयरन मंडल, ठीक। आयरन मंडल, ठीक। आयन मंडल, इसमें आयन और प्लाज्मा कण होते हैं। आयन मंडल क्या होता है? इसमें आयन और प्लाज्मा कण होते हैं। रेडियो संचार यहीं होता है, ठीक। रेडियो संचार जो होता है यहीं होता है। और अगला 5वां है एक्सोफेयर यह सबसे ऊपरी परत होती है जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन होती जा रही है, ठीक। यह सबसे ऊपरी परत होती है जो कि धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन होती है, ठीक। तो ये 5 प्रकार होते हैं, ठीक। 5 प्रकार होते हैं। अगला जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका वो है भूसन्नति। भूसन्नति क्या है? भूसन्नति क्या है? 3 नंबर के लिए आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप इस प्रश्न को रख लीजिए, आपके पेपर में आने वाला प्रश्न है। तो देखिए भूसन्नति क्या होता है? भूसन्नत उस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या? भूसन्नत उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कोई भू आकृति जैसे पहाड़, पठार या ऊंचाई धीरे धीरे अपरदन और अपक्षय के कारण समतल में बदल जाती है। धीरे धीरे अपरदन और अपक्षय के कारण समतल भूमि में बदल जाती है। इसे अंग्रेजी में फिलोस्फेशन कहा जाता है, ठीक। फिलोस्फेशन कहा जाता है। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में होती है। यह प्रक्रिया कब होती है? लाखों वर्षों में होती है। इसका कारण हवा, जल, हिम या अन्य भौतिक, इसका कारण क्या है? हवा, जल, हिम या अन्य भौतिक एवं रासायनिक कारक हो सकते हैं। भूसन्नति का अंतिम परिणाम यह होता है कि क्षेत्र समतल हो जाता है और वहाँ की ऊंचाइयाँ समाप्त हो जाती हैं। इस प्रक्रिया का अध्ययन भू आकृति विकास को समझने में महत्वपूर्ण होती है। तो भूसन्नत क्या होता है? जैसे कि भूसन्नत का मेन जो होता है इसका कारण ये होता है जल, हवा और हिम अन्य भौतिक रासायनिक कारक होते हैं। इसमें होता क्या है, जो एरिया होती है वो समतल हो जाता है और वहाँ पर जो ऊंचाइयाँ होती हैं, ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं, ये क्या होते हैं? ये एकदम प्लेन हो जाते हैं। तो ये क्या होता है? भू आकृति के विकास को समझने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। मतलब जैसे कि कहीं पर ऊंच है, कहीं पर खाल है, तो क्या होता है? ये एरिया क्या हो जाती हैं? एकदम प्लेन हो जाती है। वही क्रिया होती है भूसन्नति, ठीक। अगले इम्पॉर्टेंट प्रश्न की बात करें तो अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्या है? वो है अपक्षय। अपक्षय क्या है? अपक्षय क्या है? तो अपक्षय वह प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या है? अपक्षय वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें और मिट्टी विभिन्न तत्वों जैसे तापमान, जल, वायु और बर्फ आदि के कारण टूटती और बिखरती हैं। तो अपक्षय क्या है? अपक्षय एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक। तो अपक्षय कह रहे हैं तो अपक्षय क्या है? अपक्षय वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि चट्टानों और मिट्टी के विभिन्न तत्वों जैसे जलवायु, तापमान, बर्फ आदि के कारण टूटती बिखरती है। यह 2 प्रकार की होती है। एक होती है भौतिक अपक्षय, एक होता है रासायनिक अपक्षय, एक होता है जैविक अपक्षय। मुख्य रूप से 2 प्रकार के कहें, लेकिन
3 प्रकार के जैविक अपक्षय भी हो गया। तो तापमान परिवर्तन जल व बर्फ के कारण होता है। भौतिक अपक्षय जो होता है तापमान परिवर्तन के कारण होता है, जल व बर्फ के कारण होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जल और गैसों के रासायनिक प्रभाव से होता है। जो रासायनिक अपक्षय होता है ये जल और गैसों के रासायनिक प्रभाव के कारण होता है। जैविक अपक्षय पेड़ पौधों की जड़ों या जीवों की क्रियाओं के कारण होता है। पेड़ पौधों की जड़ें हो गई या फिर जीवों की क्रियाएं द्वारा ये होती हैं। अपक्षय से ही मिट्टी बनती है और यह स्थलाकृत के आकार देने वाली प्रमुख प्रक्रिया है। अपक्षय जो होता है यही अपक्षय से ही मिट्टी बनती है और यह स्थल आकृत को आकार देने का प्रमुख प्रक्रिया माना जाता है। तो ये थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और फिजिकल जियोग्राफी आपका पेपर है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं जो कि आपके लिए एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं।